तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त एक गिरावट देखने को मिली है। 2% कल सुबह, आज सुबह जब हम बात कर रहे थे मार्केट ओपन हुई और टाइम चलते चलते रिकवरी की जगह और गिरावट देखने को मिली है और 3.5% के आसपास निफ्टी इंडेक्स में गिरावट आई है। अभी तक पिछले 3-4-5 दिनों से, पिछले 20 दिनों से, जब से निफ्टी ये जो वॉर चल रही है तब से देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी गिरावट ये एक दिन की इस वक्त यहाँ पर रजिस्टर हुई है और एक काफी लगभग 800 पॉइंट्स की निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें एक तो ऑलरेडी नेगेटिविटी थी, उस पे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड एक खराब न्यूज आती है और वहां से भी एक कमजोरी बनते हुए नजर आई है। लेकिन निफ्टी के सारी कंपनीज लगभग आज लॉस में थी, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के सारी कंपनीज में आपको लॉस देखने को मिला था। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात नहीं है, आईटी इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सारी चीजें एक जबरदस्त गिरावट यहां पर इंडिकेट कर रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स देखें तो आज 3.25% के आसपास की गिरावट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो पिछले 3 दिन में जो उछाल देखने को मिला था वो सारा यहां पर खत्म हो गया एक दिन में। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखें तो आईटी इंडेक्स में 3.5% के आसपास का क्रैश देखने को मिला है आज। इसके अलावा मिड कैप में देखें 3% का क्रैश है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखें यहां पर भी 3% का क्रैश देखने को मिला है। स्मॉल कैप में 3% का क्रैश है। तो हर जगह आप देखेंगे 3, 3.5, 4% का क्रैश इंडेक्सेस लेवल पे देखने को मिला है। और यही चीज पे हम कल भी बात कर रहे थे, लगातार 3 दिन के उछाल था, लेकिन तब भी मैंने आपको कल रात को बोला था उछाल आ रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स जो हैं, जो सारी चीजें हम बात कर रहे थे वो सारी चीजें नेगेटिव ही नजर आ रही थी और एक ट्रैप वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वहां पर बनते हुए नजर आ रहा था। और 24,200-300 को पार करके जब तक मार्केट नहीं टिकती है तब तक ये जो कमजोरी है वो बनी रहेगी। इसके साथ साथ वॉर जो है ये बाकी जो पुरानी वॉर्स अभी तक हुई है वैसी नहीं है। यहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल पे है। हर दिन कोई नई न्यूज आती है, कोई नया ट्वीट ट्रंप का आता है, वहां से सारी ये नेगेटिविटी बनती है। अब हुआ क्या है कि ट्रंप अब डिफेंसिव होने लगे हैं। अब वो जो बात है, वो जो चीजें हैं, वो वहां पर उनके हाथ से भी निकलती हुई नजर आ रही है। ये सारी साफ अभी यहां पर जितने भी उनकी नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं उस पर नजर आ रहा है। यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आज 7500 करोड़ के आसपास की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखी गई है। रुपी ऑल टाइम लो पर चला गया है, फर्दर और स्लाइड डाउन हो गया है। कल 93 था, आज 93.26 पैसे के आसपास पहुंच गया है $1 के अगेंस्ट। तो वहां से और भी ज्यादा कमजोरी है। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट अब $115 के आसपास पहुंच गया। और ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी कि ये अभी जो पेपर पे दिख रहे हैं ये वो नंबर्स हैं। एक्चुअल में जो ट्रेड हो रहे हैं, जो ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, वो $150 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जो मिडिल ईस्ट के ऑयल से यहां पर आ रहे हैं, वो जो मे के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। तो जो ऑयल के बढ़ने का जो सिलसिला है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। और ये एक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए हमेशा से नेगेटिव चीज रही है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे जेब पर कब से आएगा वो देखना होगा कि आएगा नहीं आएगा, कब तक ये बचा रहेगा। एलपीजी पे ऑलरेडी चीजें आने लगी हैं, रेट बढ़ गए हैं, सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं और वो ऑन ग्राउंड रियल समस्या है। ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 लोग बोल रहे हैं। बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन अभी यहाँ पर बनी हुई है। और जितनी लंबी ये वॉर चलेगी, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि इंडिया के लिए उतना ज्यादा खराब ये रहने वाला है। जितनी भी लंबी ये वॉर चलती रहती है, जितना ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं ये इतने हायर लेवल्स पे रहेंगे, उतनी ज्यादा दिक्कतें, उतनी लॉन्ग टर्म दिक्कतें ये लेकर आएगा। और ये $50-60 पे चलने वाला तेल आज $100 के आसपास चल रहा है। तो वो एक इंडिकेशन है कि सारी चीजें ठीक नहीं है, वो चीजें एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अभी यहां पर चलती हुई नजर आ रही है और ओवरऑल जो नेगेटिविटी है वो अभी भी यहां पर बनी हुई है। इसलिए मैं कल भी आपको बोल रहा था, लगातार 3-4 दिन से हालांकि मार्केट में तेजी थी, लेकिन मैं तब भी आपको यही चीज बोल रहा था कि तेजी आने का मतलब ये नहीं है कि 1-2 दिन 3 दिन तेजी आ गई तो इसका मतलब सारी चीजें ठीक हो गई हैं और अब वन साइडेड रैली चलेगी। जब तक ये सारे इंडिकेटर्स ठीक नहीं हो जाते, वॉर से कुछ नहीं आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग नहीं रुकती है। लगातार हमने देखा है मंडे को 1-1.25% की तेजी थी, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने उस दिन भी 9500 करोड़ की सेलिंग की थी। आज मैंने ऑलरेडी अभी बताया 7500 करोड़ की सेलिंग है। तो ये जो सेलिंग है ये जब तक नहीं रुकेगी,
जब तक ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम नहीं होंगे, हो सकता है मार्केट में 1-2 दिन तेजी आ जाए, 3 दिन तेजी आ जाए, लेकिन जब तक ये सारे फैक्टर्स नहीं ठीक होते तो इसका मतलब यही है कि ये जो तेजी है, ये फेक तेजी जो ये बड़े ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं ये लाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर कल की बात करें तो अभी गिफ्ट निफ्टी और फर्दर स्लाइड डाउन इंडिकेट कर रहा है। लेट्स सी रात तक, क्योंकि होता यही है, रात को बहुत सारी न्यूज फ्लोट करती है, उसके बेसिस पे सारी चीजें चलती हैं, तो होपफुली रात को कोई पॉजिटिव न्यूज आए और उस पॉजिटिव न्यूज के बेसिस पे आगे मार्केट में कल कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले। लेकिन न्यूज बेस्ड यहां पर चीजें चलने वाली है, डेली वॉलेटिलिटी के लिए तैयार आपको रहना होगा, जो हम हमेशा से यहां पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए वही चीज जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक्साइटमेंट में आके आपको पैसा नहीं लगाना है। ये वो वाला अभी चीज नहीं हुई है कि आपने एक बार ही मार्केट गिर गई उसके बाद लगातार पैसा आप लगाना शुरू कर दें। जब तक 24,200 के ऊपर निकल कर टिकता नहीं है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा कम नहीं होता है, उसके प्राइसेस कूल डाउन नहीं होते हैं, ये सारी चीजें जब तक एक साथ नहीं मिलती है तब तक थोड़े से दिक्कतें यहां पर रहने वाली हैं। 23,000 पे आज मार्केट आ गई है, हमने बात की थी 24,000 के लेवल्स पे एक इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 23,000 के लेवल्स पे एक इंस्टॉलमेंट। अब किसी ने 23,400 पे डाली होगी, किसी ने 23,500 पे डाला होगा, किसी ने 23,100 या 200 पे भी डाला होगा, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहां पर आप बॉटम पकड़ सकते हैं मार्केट का, कभी कोई बॉटम नहीं पकड़ सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है यहां से मार्केट कितने गिरेगी। लेकिन 23,000 के लेवल्स ओपन होने के बाद 22,000, 22,500 ये लेवल्स भी ओपन हो जाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो लेवल्स भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं नहीं आते हैं, यहाँ से रिकवरी आती है, वो देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही है। कुछ पैसा लगाना जरूरी होता है ताकि अगर मार्केट में रिकवरी आ जाए। अब यहाँ पर हो सकता है कल को डिक्लेयर हो जाए कि भाई वॉर नहीं खत्म हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो कल से ओपन हो रहा है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज, और मार्केट में आपको उस टाइम पे एक रियल तेजी देखने को मिलेगी। जब तक बिना किसी एक सॉलिड पॉजिटिव न्यूज के क्रूड ऑयल के थोड़े से कूल डाउन होने के जब मार्केट में रैली आ रही है, इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट की ये जो रैली है ये फेक रैली क्रिएट की जा रही है, क्योंकि सबको यही होता है कि भाई नुकसान सबका ही हो रहा है, तो वो चीज लोगों को यहां पर पॉजिटिव बनाने की कोशिश की जाती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। अभी भी मैं वही चीज बोल रहा हूं, अगर आप पैसा लगा चुके हैं तो वेट एंड वॉच करिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट में हर बॉटम आप पकड़ पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है। तो 1-2 इंस्टॉलमेंट आपकी जा चुकी है, बढ़िया है। इसके बाद अगर और यहां से 23,000 पे, हमने ऑलरेडी पिछले फ्राइडे को भी 23,100 के आसपास मार्केट बंद हुई थी, तो यहां से और 500,000 पॉइंट्स की अगर यहां से कमजोरी आती है, 22,500, 22,400 इन लेवल्स पे भी मार्केट अगर स्लाइड करती है, तो वहां पर एक इंस्टॉलमेंट और डालने के बारे में सोचिएगा। तब तक वेट एंड वॉच करिए। और देखिए ये चीज मैं पहले भी बोल रहा था कि खत्म हो जाएगी ये दिक्कतें। अब ये नहीं पता है कि ये 1 महीने में खत्म होगी, अब लगभग 1 महीना होने वाला है, ये वॉर चलते हुए 20-21 दिन हो चुके हैं। ये 1 महीने में खत्म होगी, 3 महीने में खत्म होगी, या साल भर लग जाएगा, ये बस देखने वाली बात है। क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा ऑयल प्राइस जितने लंबे टाइम के लिए ये एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा, उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये यहां पर दे सकता है। अब वो क्रूड के ऑयल के टैंकर्स कब आएंगे, कब आ रहे हैं, क्या वहां से शॉर्टेज तो नहीं शुरू हो जाएगी 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, तो वो भी एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर रहने वाला है। अगर क्रूड ऑयल के ये चैलेंजेस आते हैं तो इसका कंपनीज की अर्निंग्स पे असर होगा, उन कंपनीज की अर्निंग्स पे डेफिनेटली असर होगा जो कि आपका ऑयल से रिलेटेड काम कर रही हैं, ओएमसीज हो गई, या वो कंपनीज जिनका रॉ मटेरियल पेंट वो है, आपका क्रूड ऑयल है, या वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड उनके खर्चे होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, जितनी भी कंपनीज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही होंगी उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ओवरऑल पूरा यहाँ पर कंपनीज की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उस पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इन चीजों का आता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक आधे दिन 4 दिन में ये चीजें ठीक हो जाती हैं। लेट्स होप की चीजें पॉजिटिव न्यूज शाम तक रात को कुछ निकल कर आए और कल मार्केट में एक तेजी देखने को मिले। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज है वो अब ट्रंप की स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कुछ रैंडमली बोल दिया और उसकी वजह से मार्केट भागने लगे। तो अगर ऐसे कुछ स्टेटमेंट में मार्केट भागती है तो वो 1-2 दिन की तेजी रहने वाली है। लेकिन अगर कोई ईरान की तरफ से न्यूज आती है कि भाई हम अब चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन करेंगे, या वहां से कुछ चीजें पॉजिटिव निकल कर आती है,
तो असली तेजी यहां पर मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो कॉशियस रहिए, जो मैं बार बार पिछले 2-3 हफ्ते से आपको बोल रहा हूं, कॉशियस रहिए। और अभी अगर 1-2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है तो उसके बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना बेटर है। थोड़ा ऊपर लेवल पे पैसे लगा लेंगे, 24,000 लेवल भी बहुत अच्छे लेवल्स हैं, अगर वहां पर भी पैसा लगाने का मौका मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर गिरावट में पैसा आपको लगाना है, वो चीज भी आपको यहां पर समझकर चलनी है। 1-2 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी जा चुकी है, उसके बाद अब वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। होपफुली मार्केट ऊपर चली जाए और इंस्टॉलमेंट लमसम की डालने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर यहां से और नीचे जाती है तो उसके बाद सोचेंगे। लेकिन अभी मार्केट की जो दिक्कतें हैं वो रियल दिक्कतें हैं, और यहां से फर्दर गिरावट की भी पॉसिबिलिटी साफ नजर आ रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए।